Good morning to all of you. Thank you very much for watching this video. मैं एसके सिंह अपने YouTube चैनल नॉलेज सुपर पावर के माध्यम से आज मैं वैसे छात्रों के लिए फिजिक्स के कुछ वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ जो 2020-21 में यानी 2021 में मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स 2021 में मैट्रिक के एग्जाम देंगे, मैं उस स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं फिजिक्स से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूँ। क्योंकि इस बार हम सभी जानते हैं कि स्कूल बंद रही, स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं हुई, कोचिंग वगैरह में भी कोई पढ़ाई नहीं हुई। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं फिजिक्स का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैं निश्चित रूप से आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं निश्चित रूप से आपको यह कहता हूँ कि अगर इस पार्ट 1 में फिजिक्स के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, अगर आप इसको अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से कम एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा ही मिलेगा। मैं इस बात के लिए आपको श्योर करता हूँ, गारंटी देता हूँ कि इस पार्ट 1 में से निश्चित रूप से कम एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और इसमें जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं उस ऑब्जेक्टिव को आप अच्छे से रिवाइज करें, समझें। इसमें आंसर के साथ मैं दिया हूँ, आंसर भी मैं दे दिया हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो चले हम देखते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन जो है यह कौन से ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है, किस टाइप का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, किस प्रकार का क्वेश्चन है। चले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है। आपको मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो इसका आंसर मैं 10 सेकंड के बाद में बताऊंगा। अगर आपको आता है तो आप देखें और अपने नॉलेज को आप देखें कि आप कितना प्रिपेयर किए हैं इस एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है। आंसर है प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। इसको हम ओम लिखते हैं इस तरह से। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट 2 नंबर में जो क्वेश्चन है वह है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है तो बता दें। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। इसे W से सूचित करते हैं। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है और इसका एक और मात्रक होता है जूल पर सेकेंड, यानी जूल बाय सेकेंड, जूल पर सेकेंड। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है और जूल पर सेकेंड भी होता है। लेकिन जनरली एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है यह वाट ही दे देता है, इसलिए विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। तीसरा है, विभवांतर का SI मात्रक क्या है। विभवांतर का SI मात्रक क्या है तो इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर है, विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है और इसे हम V द्वारा सूचित करते हैं। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट है और इसे हम V द्वारा सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलॉम होता है
विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है और इसे हम C से सूचित करते हैं। नेक्स्ट, सॉरी एक क्वेश्चन बीच में छूट गया। ये विद्युत धारा का एसआई मात्रक, ये वाला क्वेश्चन छूट गया, और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है जिसे हम C से सूचित करते हैं, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, इसे A से भी लिखते हैं एम्पियर को। नेक्स्ट, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, इससे हम J से लिखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है, इसे D से सूचित किया जाता है। इसमें जो ये 7 क्वेश्चन है एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन हो या प्रकाश के अपवर्तन हो, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? आंसर हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम ही है। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। नेक्स्ट 10 नंबर में है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है? स्पष्ट दर्शन कहने का मतलब है जो हमारा आई है मानव नेत्र से, यह क्वेश्चन है मानव नेत्र वाला जो फिजिक्स में चैप्टर है उस चैप्टर से यह क्वेश्चन लिया गया है। यह स्पष्ट दर्शन का मतलब हुआ जो हम वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, स्पष्ट दर्शन उसी को कहते हैं। तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है? स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एग्जामिनर जो होते हैं स्टूडेंट्स को चेक करते हैं कि स्टूडेंट्स को कितना नॉलेज है, तो कभी कभी वो सेंटीमीटर को क्या करते हैं मीटर में चेंज कर देते हैं। तो जब सेंटीमीटर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 25 सेंटीमीटर होगा, लेकिन जब मीटर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यह 0.25 मीटर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से हम डिवाइड कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ आंख के लिए दौड़ बिंदु क्या होता है? एक स्वस्थ आंख, जिसका आंख खराब नहीं है, जिसका आंख स्वस्थ है, वह
वो ऐसे आंख के लिए दूर बिंदु क्या है, यानी वह अधिक से अधिक कितना दूर तक देख सकता है। तो ऐसे भी हम लोग देखते हैं कि अगर मेरा आंख ठीक है, किसी का आंख ठीक है, तो हम देखते हैं आगे, तो जितना दूर तक दिखाई देता है साफ क्लियर ही दिखाई देता है। इसका मतलब है कि एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु क्या होता है, तो यह आंसर हो जाएगा अनंत। नेक्स्ट, ओम के नियम में किसका मान अचर होता है? अचर का मतलब होता है जो बदलने वाला न हो, जो नहीं बदलता है उसी को हम अचर कहते हैं। तो ओम के नियम में किसका मान अचर होता है? इसका आंसर है प्रतिरोध। और अभी अभी प्रतिरोध का आशय मात्रक हमने आपको करवाया था, तो प्रतिरोध का आशय मात्रक क्या होता है, रिवाइज कर ले। प्रतिरोध का आशय मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? यह जो दर्पण चैप्टर है, बोलिए दर्पण है आपका फिजिक्स में, वहां से लिया गया है यह क्वेश्चन। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये जो छोटा छोटा दाढ़ी होता है वह उसका प्रतिबिंबित रूप बड़ा दिखाई देता है, यानी प्रतिबिंबित रूप प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है। इस कारण से हम दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इस तरह से इस पार्ट में टोटल 13 क्वेश्चन हुए और मैं निश्चित रूप से आपको श्योर करता हूं कि अगर ये 13 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया तो इसमें से निश्चित रूप से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को, इस पार्ट 1 को आप बार बार देखें और इसमें जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज कर लें, ताकि अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो आपको छूटे नहीं। और निरंतर इसी तरह से मैं और भी सब्जेक्ट का, फिजिक्स का और भी ऑब्जेक्टिव लेके आऊँगा, और भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लेके आऊँगा जो आपके लिए सहायक होगा। और आपको लगता है कि आपके लिए अगर यह वीडियो सहायक है तो आप उन सारे बच्चों को इस वीडियो को शेयर कीजिए जिनको इसकी आवश्यकता है, ताकि वह बच्चा भी अपने एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सके, अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सके। अपने साथी के लिए, अपने दोस्त के लिए आप सहयोगी बनिए, उन्हें इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।